हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, कब शुरू करें, क्या पढ़ें। आप सभी के मन में ये डाउट रहता है कि हमें कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं अर्थात या फिर एलएलबी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या लॉ 5 ईयर में है, तो हमें कब से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या सेकेंड ईयर में आएंगे तब तैयारी शुरू करनी चाहिए, या थर्ड ईयर में आफ्टर लॉ करने के बाद आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जुडिशरी जो है इसमें आपको प्रिपरेशन जो है, अगर आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं वैसे ही आप एक एक स्टेप चलना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो 3 साल या 5 साल आपके पास हैं, अगर आप उसमें अपना टाइम देंगे तो निश्चित रूप से आपको आफ्टर लॉ कम मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जुडिशरी, जिस भी स्टेट की जुडिशरी को आप ट्राई करना चाहते हो, उस स्टेट की जुडिशरी का सिलेबस का प्रिंट आउट फॉर्म निकालिए और उसे जहाँ भी आप जिस भी रूम में आप रहते हैं उसकी वॉल पे चिपकाइए, ताकि आपको आपका टारगेट जो है वो सामने नज़र आए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है, सपोज कीजिए अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरजेएस की तैयारी में कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो सब बुक्स आपको परचेज अभी नहीं करनी है। आपको ये देखना है जिस भी ईयर में है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो वो कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले आप उनकी बुक्स परचेज कीजिए। सपोज कीजिए अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के एलएलबी फर्स्ट ईयर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट ये दो बुक्स देखने को मिलती हैं, तो आप सबसे पहले उनका बेरेक्ट और बुक परचेज कीजिए। आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को अभी पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले जो बुक्स आपके सिलेबस का पार्ट है आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। आप सबसे पहले बेरेक्ट परचेज कीजिए, बेरेक्ट के साथ साथ में बुक्स भी परचेज कीजिए। अब बुक्स इतना इतना इजीली आपसे कवर नहीं होंगी, तो सबसे पहले आप इंडेक्स पे फोकस कीजिए। आप इंडेक्स को याद करने की कोशिश कीजिए, कितने सेक्शंस, कितने आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं। तो पर डे अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि कितने सेक्शंस और कितने आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं। इसके बाद डे बाय डे सिर्फ आपका ध्यान उन बुक्स पे होना चाहिए। बाकी जो बुक्स हैं आपके सिलेबस का पार्ट है, ऐसा नहीं कि आप उन्हें पढ़ना छोड़ दें, आप उन्हें भी पढ़िएगा, लेकिन वे बुक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो किसी भी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उन बुक को बहुत ही गहराई से आप उनका अध्ययन कीजिए। आप इंडेक्स याद कीजिए, उसके बाद जो प्रोविजंस हैं उनको याद कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि मुझे कोचिंग में मैं जाऊंगी या जाऊंगा, वहाँ मुझे कोई भी टीचर आपको पढ़ा देगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो पूरा साल आपके लिए बहुत प्रीशियस है, उस साल को पूरा यूटिलाइज कीजिए। आप सेक्शनों को या आर्टिकल्स को ये देखिए कि इनके कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हैं और कौन कौन से केस लॉ हैं उससे रिलेटेड, उसके अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। आपके टीचर्स जो भी आपके कॉलेज में हैं या जो भी आपके सीनियर्स हैं, आप उनकी मदद लीजिए और अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। जैसे ही आपका ईयर ख़त्म हो जाता है तो आपको सेकेंड ईयर में जो भी सिलेबस का पार्ट, जो जुडिशरी में जो बुक्स आती हैं, उन बुक्स को फिर से आप इसी प्रकार से पढ़ना शुरू कीजिए। तो देखेंगे आपको धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है वो आप कवर कर रहे हैं। आप जो जो बुक्स आपकी कवर हो रही हैं उन बुक्स पे आप जहाँ भी आपने दीवार पे जो चिपका रखा है उस पर टिक करना स्टार्ट कीजिए। क्या आपको सिर्फ यही करना है? इसके अलावा लगभग लगभग जितने भी स्टेट की जुडिशरी हैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपको साथ ही साथ में अपने हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो अच्छी ग्रामर की बुक हैं, अब मैं आपको कोई बुक रेफ़र नहीं करूँगी क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी बुक्स होती हैं, अपने अपने राइटर्स होते हैं। जो राइटर की बुक की लैंग्वेज आपको समझ में आए आप उस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी स्टेट आप ट्राई कर रहे हो, सपोज कीजिए आप राजस्थान ट्राई कर रहे हो, तो राजस्थान में जिस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक्स को अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। लिखने के बाद में सबसे पहले वन बाय वन आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको पर डे
एक टॉपिक पे सर्च करना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में आप जितनी बुक्स में से आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, आप जहाँ से भी जिस भी मटेरियल से जहाँ जिस भी सोर्स से आपको मिल सकता है वो सब ढूंढ करके और आप उसको एक रजिस्टर में लिखना शुरू कर दीजिए। डे बाय डे आप देखेंगे आपके जो टॉपिक्स हैं डे बाय डे आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरह से शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम एक दिन में कोई चीज़ नहीं सीख सकते, कोई भी व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो काम आपको 3 साल या 5 साल के बाद करना है, आप वो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जैसे टेंस क्या होते हैं, इस तरह के मॉडल्स, इन सभी टॉपिक्स को लेकर के धीरे धीरे आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर मुझे कहीं और से सीखना है। आप अपनी सेल्फ जो है डिसिप्लिन से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए और बुक्स में से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि ये जो रजिस्टर जो आप फिल करोगे, इस पे जब आप मेहनत करोगे तो डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बुक्स पढ़ने के साथ साथ जो लॉ की हैं उसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश पे फोकस करना है। क्या इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना? एक चीज़ जो आपको करनी है वो है रोज़ाना आपको न्यूज़पेपर की स्टडी करनी है, अर्थात डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसकी जो मेन हेडलाइन है उसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं उसके लिए आप एक रजिस्टर बनाइए। क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर करंट जीके आती है, तो उसके लिए आप रजिस्टर में डे बाय डे चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी मेमोरी जो है जीके को लेकर के भी इंक्रीज होगी। क्योंकि लॉ बच्चों एक ही है, अगर आप बात करेंगे पीएनएस की तो पूरी कंट्री पे एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कंट्री का एक ही है। हर स्टेट में आपको वही लॉ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी सेम होगा। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये तीनों स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेन चीज़ है कई स्टेट में जीके आती है, तो फिर केवल आप इस कारण से कि आपको जीके नहीं आती है आप उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो शुरू से ही आप स्टार्ट कीजिए कि आपको जीके भी पढ़नी है। तो आपको जीके के लिए डेली न्यूज़पेपर या फिर जो भी करंट अफेयर की बुक आती है आप उसके डेली के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास आपका जो डे है उसको आप डिवाइड कीजिए कि किस समय आपको लॉ पढ़ना है, किस समय आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है और किस समय आपको जीके पढ़ना है। अपने इस रूटीन को डे बाय डे फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो बैठ करके आप 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप 7 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन आप 5 घंटे पढ़े हैं और चौथे दिन नहीं पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात आपको रोजाना चाहे 3 ही घंटे पढ़ने हैं लेकिन वो रेगुलर पढ़ने हैं और अपने आप को डिवोट करके कि मुझे हर हालत में हर सिचुएशन में मुझे जुडिशरी में सेलेक्ट होना है। इस डेडिकेशन के साथ में अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो निश्चित रूप से बच्चों आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट हैं जो कि एलएलबी कर चुके हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं, तो अब उन्हें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप परचेज कीजिए, उनको देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी भी अगर आप प्री के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना तो कभी भी आपका प्री कभी नहीं निकलेगा। प्री का एग्ज़ाम तभी निकलता है जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन होती है। मेंस की प्रिपरेशन अगर होगी आपके अच्छी तो डेफिनेटली आपका मेंस भी निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपको लॉ जो है वो याद होना चाहिए। कौन सा सेक्शन में क्या प्रावधान है, कौन से सेक्शन में क्या प्रोविजन है, वो सब आपको याद होने चाहिए, तभी आपका प्री निकल सकता है। केवल एमसीक्यू सॉल्व करने से कभी भी प्री नहीं निकलता है। हो सकता है आपने 1000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन इससे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्री एग्ज़ाम निकले। क्योंकि जब तक आपको सेक्शन के प्रोविजंस याद नहीं होंगे तब तक आपका प्री एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपको सेक्शनों को याद करना है। डे बाय डे आपको सेक्शंस लर्न करने हैं, सेक्शंस की आंसर राइटिंग करनी है। अर्थात आपने एक सेक्शन याद किया, ज़रूरी नहीं कि आपको 50 सेक्शन याद करने हैं। अगर आपने एक सेक्शन याद किया है उस सेक्शन को लिख कर देखिए कि क्या वो आपको याद हुआ है
या अपने फ्रेंड को या अपने घर के किसी रिलेटिव को सुनाइए कि क्या आपको वो याद हुआ है। तो जो आपका जो 3 साल का पीरियड है या 5 ईयर का जो पीरियड है, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को और इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए अब क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए आप सबसे अच्छा जो आपका सोर्स है वो है बुक्स। आप डिफरेंट डिफरेंट बुक परचेज कीजिए। जैसे जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने इस बुक से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने लॉ सक्सेस की ये बुक, जो कि विधि भारती नाम से आती है, इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, मैंने इसको भी पढ़ा था। साथ ही साथ में लॉ फाइटर, ये तीसरी बुक है। इस तरह की मार्केट में बुक्स आती हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, तो आप अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह के हर सब्जेक्ट की बुक लेके आइए, आप डायरेक्टली परचेज कीजिए। साथ ही साथ में इस तरह की गाइड्स आती हैं जिनको आप हेल्पर बुक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो वैसे वैसे एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करोगे, और आपको उस सेक्शन या उस प्रोविजन से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, प्लस उसके केस लॉज, वो भी आपको इस तरह की बुक में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में जो बुक मैंने अभी आपको बताई, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस लिखे हैं, प्रश्न लिखे हैं और आंसर लिखे हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में और वेरी लॉन्ग में। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो छोटे फॉर्म में आते हैं, कौन से क्वेश्चंस बड़े फॉर्मेट में आते हैं और कौन से बड़े में आते हैं। तो इससे आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा। तो आपको बेरेक्ट पे कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चंस याद कर लिए तो आपको बेरेक्ट में बचे हुए सेक्शंस ही याद करने होंगे। तो इसके लिए बच्चों, आप किसी भी बुक स्टोर पे जाकर के बुक परचेज कीजिए। आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर हो रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं, जो बुक आपको पसंद आ रही है आप वहाँ पे जाकर के आप उसे परचेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपको यही बुक खरीदनी है, लेकिन हाँ, ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं तो ये बुक बहुत अच्छी हैं, आप इनको रेफर। स्टूडेंट का सवाल होता है कि मैम हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होता है। हम प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन हम कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी डे में पढ़ते हो, आप जो भी पूरे दिन में पढ़ते हो, उसको बार बार रिवाइज करो। मल्टीपल रिवीजन जो है, जब तक आप नहीं करोगे वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं जाएगी। क्योंकि बुक्स को पढ़ना ये ऐसा नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे जो स्टूडियस होते हैं उनके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हर बच्चे के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। सबको लगता है, हर कोई व्यक्ति बोर होता है। तो इसलिए अपने टास्क बहुत छोटे छोटे रखिए। आपको बड़े बहुत सारा नहीं पढ़ना है, आपको छोटे छोटे अपने टास्क रखिए, जिससे क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे तो आप उनको जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे फंडामेंटल राइट्स याद करने हैं, तो मुझे ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने सारे फंडामेंटल राइट्स याद कर लिए, ऐसा नहीं करना है। मुझे एक एक आर्टिकल पे काम करना है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, उसमें क्या लिखा है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। लेकिन जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करूँ, जैसे मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि मैं 14 को छोड़ दूं, पहले मुझे उसको रिवाइज करना है। मतलब कि जो सेक्शंस आप पढ़ चुके हो, तो जब भी आप दोबारा अपने डे की शुरुआत करें तो पहले उन सेक्शंस को रिवाइज कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको जो आज याद कर रहे हैं वो याद होगा, और जो पिछला आपने याद किया है वो उसका रिविजन होगा। तो पर डे आप में ये हैबिट डेवलप कीजिए कि जो आप चीज़ पढ़ चुके हैं, जब आपके सामने बुक्स हैं तब तो आप रिविजन नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप बुक्स को छोड़ दें, आप कहीं घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आप अपने माइंड में उन सेक्शंस के बारे में सोचिए और सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। उन सेक्शंस को अपने माइंड में रिवीजन कीजिए। जितने मल्टीपल आप रिवीजन करोगे उतना ही परफेक्शन आपके सेक्शन में आएगा, उतनी ही चीज़ें आपको मेमोराइज होंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे याद नहीं हो रहा है, ये बहुत बोरिंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करते हैं उनके मन में हर डे ये ही ख्याल आता है मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जब आपके मन में ख्याल आए तब आप ये सोचना कि जो चीज़ मुझे मिलने वाली है, जिस दिन मैं ऑफिसर बन जाऊँगा, जिस दिन
दिन मैं जज बन जाऊंगा, तो उस दिन मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलेगी, उस दिन मेरे रिश्तेदार जो है वो कितने खुश होंगे, मेरे घर के बाहर कितनी कितनी खुशी का माहौल होगा, रिश्तेदार मुझे बधाई देने आएंगे, और मेरे लिए पेरेंट्स के लिए कितनी गर्व की बात होगी। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे और अपनी आइज़ क्लोज करके जब आप ये महसूस करेंगे कि आपने वो यूनिफॉर्म पहन रखी है और आप डाइस पे बैठे हैं, जजमेंट लिख रहे हैं, तब आपको जो हार्ड वर्क आप करोगे वो वर्थ लगेगा। जब भी आपके मन में ख्याल आए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा ये कहिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप सोचोगे आई कैन डू इट, तो आपके मन में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ऊपर इंक्रीज होगी। जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो उस नेगेटिव एनर्जी से बचिए और पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए। और प्रिपरेशन में आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है, आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे। तो जुडिशरी की प्रिपरेशन जो है ड्यूरिंग आपके एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी आप कर रहे हो, 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं आपको 3 एडवाइस दूंगी। सबसे पहला है कि जिस भी स्टेट की जुडिशरी को आपको ट्राई करना है, उस जुडिशरी का सिलेबस अपने दीवार पर लगा लीजिए। दूसरा है, आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ में जो भी आपके सिलेबस की बुक्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी सिलेबस का पार्ट है, जिस भी स्टेट को आप ट्राई करना चाहते हो, उस स्टेट की जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ में बेरट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों जो कॉपी चेक करने वाले जो भी टीचर होते हैं वो जनरली राजस्थान में तो ऑफिसर होते हैं, तो इसलिए आपको बेरट की लैंग्वेज को याद करने का तरीका भी आना चाहिए। आप अपने मन से लिखी हुई लैंग्वेज को नहीं लिख सकते, कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके बेरट की लैंग्वेज जो है वो याद करने की। तीसरा है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। चौथा है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई आपके बारे में कुछ भी कह रहा है, हमेशा सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और आप जो मेहनत कर रहे हैं या आपका जो ड्रीम है या फिर आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो अपनी बातें किसी से शेयर मत कीजिए सिवाय आपके पेरेंट्स से। क्योंकि हर व्यक्ति जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, हो सकता है आपको नेगेटिविटी में डाले, तो इसलिए आप जो है केवल उन लोगों को अपने आसपास रखिए जो कि पॉजिटिव हैं। तो इसी प्रकार की मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और नए नए वीडियोस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। और अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।